नाज़रीन, अदालती खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां अहम तरीन मुकदमा ज़ेर समात है NRO नजर सानी केस के हवाले से, जिसकी गुज़श्ता रोज़ भी समात हुई थी और आज फिर इसकी समात हो रही है। बाबर अवान अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और कल जो रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनमें उन्होंने इस्तफ़सार किया था कि हुकूमत इस मुकदमे की पैरवी क्यों करना चाह रही है और काले कानून की हुकूमत हिमायत क्यों कर रही है। आज क्या सूरत हाल रहेगी इस केस के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद जराल से। जी माजिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NRO केस की जो नजरसानी दरख्वास्त है उनकी समाअत शुरू हो चुकी है। ताहम कल जो मौक़िफ़ रहा था अदालत में बाबर अवान का, वो वकील तब्दीली के हवाले से था और इस सिलसिले में अदालत ने जो अपना वाज़े पैगाम था उसमें उनका कहना था कि कमाल असफर इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और नजरसानी की दरख्वास्तों में वकील किस तरह बदला जा सकता है, इस पर बाबर अवान ने कल अपने दलाइल में कहा था कि इस केस में पहले भी एक वकील तब्दील किए जा चुके हैं और उसमें उनका कहना था कि कमाल असफर की जगह अब्दुल लतीफ जो थे उनको यहाँ पर वकील बनाया गया था। हम उसके बाद अदालत की जानिब से बाबर अवान से ये इस्तफ़सार किया गया था कि वो बताएं कि वो केस मेरिट्स पर अपने दलाइल देना चाहें तो दे सकते हैं, ताहम उनके वकील बनने का मामला बाद में देखा जाएगा। और इस सिलसिले में 17 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में अभी से कुछ ही देर के बाद NRO नजरसानी दरख्वास्तों की दोबारा समाअत शुरू करेगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अहम रहनुमा जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और NRO के इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं सिलसिले में वो भी काफ़ी सख्त किए गए हैं और कोर्ट रूम में जाने के लिए भी खुसूसी पासिस का इजरा किया गया है। जी एहतशाम। अच्छा, ये भी रिमार्क्स आए थे कि गुज़श्ता रोज माजिद जराल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि NRO मुकदमा रीओपन होने के बाद कोई नजर सानी के लिए नहीं आया, लेकिन वफाक आया है। वफाक क्यों आया है और ये भी बताएगा कि जो गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, इस पर कानूनी माहिरीन की राय क्या है। एहतशाम, देखेंगे सबसे पहले जो बात थी वो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तें होती हैं उसमें वकील तब्दील नहीं किया जा सकता और इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो NRO में ना सिर्फ वकला तब्दील कर चुकी है बल्कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसके ज़रिए पटिशनें जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं उनको भी तब्दीली की जा सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में NRO नज़रसानी की दरख्वास्तों में हुकूमत की जानिब से चौधरी अब्दुल गफ्फार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे और कमाल असफर और सरदार अब्दुल लतीफ खोसा जो है ये भी रह चुके हैं वकील। ताहम उसके बाद इन दोनों को हटा दिया गया और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी हटाया गया और अब बाबर अवान जो है वो हुकूमती वकील बनना चाहते हैं, जबकि इसके अलावा अकरम शेख जो है उनको एडवोकेट रिकॉर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर की गई है। तो इस सिलसिले में कानूनन तो अदालत ने भी कल इसी बात पर कहा गया था कि ये अदालत के लिए भी मसला बन सकता है और जस्टिस जवाद ख्वाजा ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर हुकूमत को वकील तब्दीली की इजाज़त दी जाती है तो इससे अदालत के लिए मसला पैदा हो सकता है। ताहम कानूनी माहिरीन जो है उनका भी कहना यह है कि हुकूमत जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त में आकर वकील तब्दीली की अहलियत नहीं रखती और इस सिलसिले में जो उनके पुराने वकील थे जिन्होंने ये NRO केस लड़ा था वही आकर नज़रसानी की दरख्वास्तों में अपने दलाइल दे सकते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि नज़रसानी की दरख्वास्तों में जो बुनियादी नुकात ज़ेरे समात आते हैं उनमें वही सिर्फ नुक्ते जो है उनकी समात होती है जो कि मेन केस में रह जाते हैं, जिन पर अदालत की जानिब से गौर नहीं किया जाता, जिस पर दोबारा वो वकील जिसने केस लड़ा होता है आकर अदालत में बताता है कि फला मुकदमात फला जो नुकात थे उन पर बहस नहीं हो सकी और वो क्लियर नहीं हो सके थे, तो उस पर अदालत जो है वो गौर फरमाए, जिस पर जो है नज़रसानी की दरख्वास्तों में गौर किया जाता है। तहम यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपना वकील तब्दील करना चाहती है। इस पर भी कल अदालत में जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की जानिब से इतराज़ उठाया गया था कि यह हुकूमत की जानिब से ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाहेंगे नज़रसानी केस के हवाले से जो समाअत आज जो हो रही है, लेकिन इससे पहले तफसीली फैसला भी 2009 में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो इस हवाले से माहिरीन की राय के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या हुकूमत उस फैसले से मुत्तफिक नहीं थी जिसकी वजह से नज़रसानी की अपील दायर की गई। एहतशाम, बिल्कुल, जब 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने NRO केस का फैसला सुनाया था और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें जो हैं दीगर उन्होंने इस पर अच्छा रिस्पांस भी दिया और वकला ने तो जश्न मनाए थे उस वक्त, जबकि हुकूमत की जानिब से चूँकि हुकूमती ओहदेदारान जो है वो ज़्यादा इस सिलसिले में जो केसेस ओपन हुए उनमें का शिकार हुए थे, जिसमें रहमान मलिक, अहमद मुख्तार, सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और इसके अलावा
व नुसरत भुट्टो जो है मरहूम, वो भी इस मुकदमात में जद में आए थे। ताहम हुकूमत की जानिब से जो थी वो बड़ी सोच विचार के बाद जब फैसला आया था, तो उसके बाद काफ़ी दिन तक जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। ताहम जब अदालती मुद्दत खत्म होने का वक्त करीब आया तो मौजूदा सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती जो है उनके जरिए जो थी वो ये नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर भी कल अदालत ने एतराज उठाया और जिस पर बाबर अवान ने कहा था कि चूंकि कमाल असफर जो कि हुकूमती वकील थे वो मुल्क से बाहर थे, इस वजह से मसूद चिश्ती जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। और इस सिलसिले में जो राय है वो कानूनी माहिरीन है वो यकीनन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त की अहलियत रखती है, लेकिन अदालत की जानिब से ये एतराज उठाया गया था कि हुकूमत जो है वो क्यों एक काले कानून का दिफा करना चाहती है। पार्लियामेंट में भी इस कानून को मुस्तरद किया जा चुका है और अब के बाद जो है वो बाबर अवान से इस पर इस्तफसार किया गया था, जिस पर कल बाबर अवान ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्हीं सवालात का जवाब देने से गुरेज किया, जिसके जवाब में उनका कहना था कि वो अदालत के अंदर आज बताएंगे कि हुकूमत क्यों। मजीद आखिर में बताएगा कि क्या एनआरओ नजरसानी की समाअत अभी शुरू हो चुकी है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज मजीद कौन कौन से अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं। एहतशाम जो एनआरओ की दरख्वास्तों की समाअत है वो अभी से कुछ ही देर के बाद अब शुरू होने वाली है। 9:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। ताहम दूसरे मुकदमात के बारे में आपको बताता चलूँ, इसके अलावा रेंटल पावर केस की समाअत आज, और यार आज की समाअत बहुत अहम मुतवक्के की जा रही है, क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ, जिन पर न सिर्फ नेपरा और पेप्को बल्कि जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से भी कुछ एतराज़ात उठाए गए थे, तो इन तमाम इल्ज़ामात के दिफा के लिए आज राजा परवेज अशरफ अपने दलाइल जो है वो अदालत में देंगे और वो अपने दलाइल जो है अपने वकील के जरिए वसीम सज्जाद उन तमाम इल्ज़ामात का दिफा अदालत के अंदर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम केसेस के वाले से वक्तन फ़क्तन मजीद भी आप हासिल करते रहेंगे।